गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड क्लास है और ये क्लास थर्ड सेमेस्टर को बेस करके टारगेट करके मैं ले रहा हूँ। ये क्लास कम्प्लीटली फ्री है, आप लोगों को पता है। तो क्लास कैसे होगा, मतलब कैसे फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों ने देखे हैं और ये सेकंड क्लास है। तो क्लास हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड ही कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर को टारगेट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में सारे सब क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके आंसर एंड उसके साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम डाल रहे हैं। तो हमें एक कम्पैक्ट क्लास है ये आप लोगों के लिए। अब ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। बस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर बंगाली और इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन में डाला गया है। आप लोग इंग्लिश वर्जन को फॉलो कीजिएगा, बंगाली वर्जन को इग्नोर कीजिए। देखिए वैसे ये क्या कह रहा है, मैच द कॉलम ए विद बी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशंस में, सॉरी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे चैप्टर में, यूनिट 2 में, उसके यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरे साइड करंट हेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है इसमें, वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर कौन से वर्ल्ड बैंक के कौन हेड है, तो उसके हिसाब से अजय बांगा उसका हेड होगा। आप लोगों को पता है WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड है टेड्रोस एथनम। यूनाइटेड नेशंस के करंट हेड है एंटोनियो गुटरेस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के करंट हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड बैंक अजय बांगा, सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस एडनम, यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरेस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा फिर। देखिए आंसर हो रहा है एक 1C, दैट्स मीन हमें यहाँ एक ही ऑप्शन मिल रहा है सी में, 1C 2D एंड 4B, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उससे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। देखिए मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाला है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो क्लास मैं आप लोगों को ले रहा हूँ, जैसे बताया था कि क्वेश्चन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के साथ मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब उसके साथ रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन जब हम दे रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो कीजिएगा, नोट कीजिएगा, रिवाइज करते रहना, तब जाके हमें एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन में क्या है, दूसरे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर्स एंड करंट मेंबर्स, कितने मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैंने यहाँ पर बताया। जैसे वर्ल्ड बैंक के अब करंट हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में, वाशिंगटन में। करंट मेंबर 189, करंट मेंबर कितना है 189। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, करंट मेंबर 194। यूनाइटेड नेशन, इसके करंट हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, करंट हेड 193 इसका करंट अभी प्रेजेंट है। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF शॉर्ट में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हाउ मेनी मेंबर्स, 191। दैट्स मीन इस स्लाइड में आपको एटलीस्ट दो टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और फर्स्ट स्लाइड में अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर एक क्वेश्चन मिला है, और यहाँ पर एक और, या एक नहीं, यहाँ से बहुत कुछ, इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है उसके साथ। क्या है हमारा आंसर, क्या होगा, होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस है। मतलब जब ए और बी देख रहे हैं तब यहाँ पर नेशनल को छोड़ के बाकी सेम है, अलाइनमेंट है, मूवमेंट है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट ही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which organization adopted Uniting for Peace resolution in 1950? Uniting for Peace कब लिया गया था, 1950 में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इन 1950 ड्यूरिंग कोरियन वॉर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए हिस्टोरिक रेजोल्यूशन 377-5 और यूनाइटिंग फॉर पीस और 377V, मतलब इस रेजोल्यूशन का नाम था। कब ये रेजोल्यूशन लिया गया था, 1950 में। कौन से वॉर, मतलब उस समय कौन सा वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर का फेज था, तब वॉर चल रहा था कोरियन वॉर। और कहाँ पर ये लिया गया था, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन which year was the nuclear non proliferation और NPT, बहुत इंपॉर्टेंट, NPT का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, 1968 में ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक्सेप्ट हुआ था, 1968 में, तब जाके ये बना था। ये एक न्यूक्लियर रिलेटेड ट्रीटी है। हमें क्या याद रखना है, NPT का फुल फॉर्म वो भी याद रखना है, और कौन सी ईयर 1968 वो भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following principles is not part of पंचशील, मतलब पंचशील के कौन से प्रिंसिपल, ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, नॉट
ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नॉर्मल एंगल से ही बने, थोड़ा सा उसे घुमा के भी दे सकता है। तो नॉट 5 प्रिंसिपल याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम इस आंसर को कर पाएंगे। क्या क्या देख लेते हैं। फर्स्ट है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ये हमारा पंचशील का है, मतलब एक पॉलिसी है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यस दिस वन। फॉर्मिंग मिलिट्री अलायंस विदाउट रेस्पेक्टिंग रीजनल इंटीग्रिटी, मतलब एक मिलिट्री अलायंस मतलब एक मिलिट्री ग्रुप बनाना, उसके साथ जो रीजनल इंटीग्रिटी है, मतलब जिस आसपास की जो, मान लीजिए इंडिया, मान लीजिए या फिर कोई एक्स वाई जेड कंट्री बना, मान लीजिए एक्स कंट्री वो किसी दूसरे बड़े कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस बना रहा है, लेकिन उसके आसपास जो और भी कंट्री है उनको इग्नोर कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उनको डराना चाहता है। तो ऐसे वक्त पर ये जो लाइन है उसको यही एक्सप्लेन होता है इस लाइन को। और क्या है ऑप्शन डी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो चार जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड डी, ये जो है ये म्यूचुअल पंचशील के ट्रिटी के जो पॉलिसीज है 5 प्रिंसिपल उसके अंदर आता है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस ये सब पंचशील का पार्ट है, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस इसका एक इंपॉर्टेंट पिलर है इस प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर मिलिट्री अलायंस फॉर्मेशन विदाउट रेस्पेक्टिंग रीजनल इंटीग्रिटी, ये कहाँ से आता है, मतलब यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ओके, पंचशील नीति के बारे में थोड़ा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पंचशील प्रिंसिपल्स आर 5 कोर प्रिंसिपल्स। पंचशील प्रिंसिपल 5 कोर प्रिंसिपल एडॉप्टेड फाउंडेशन फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस म्यूचुअल रिलेशन इन द इंटरनेशनल एरिया। दोनों कंट्री का नाम बताओ जिनके बीच में ये ट्रीटी हुआ था। ये पहले तो ईयर है 1954, ये याद रखना है, पंचशील 1954। उसके बाद किन दोनों कंट्री जिसके जिनके बीच में ये ट्रीटी हुआ था। एग्रीमेंट बिटवीन इंडियाज देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनाज देन प्रीमियर झोवेनलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्राइम मिनिस्टर झोवेनलाई। ईयर 1954 पंचशील एग्रीमेंट। और यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट जो पीसफुल इसका ट्रीटी है, मतलब ये तीन चार ट्रीटी है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, डायरेक्ट ट्रीटी भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील एग्रीमेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट मेंबर स्टेट्स, व्हाट इज द करंट मेंबर स्टेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जैसे बता रहा था कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 194, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट बन सकता है, मैचिंग दे सकता है, यहाँ से हेडक्वार्टर के साथ मैचिंग करवा सकता है, मेंबर कंट्री के मैचिंग करवा सकता है, डायरेक्ट मेंबर कंट्री पूछ सकता है, करंट हेड पूछ सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ऐसे कुछ फुल फॉर्म पूछ सकता है, WHO का फुल फॉर्म पूछ लिया, मतलब वो बहुत ईजी है। यूनेस्को का बहुत फुल फॉर्म बहुत बार पूछ चुका है पिछले वाले एग्जाम में, HS में। तो यूनेस्को में एक फुल फॉर्म पूछने का ट्रेंड है, यूनेस्को। यूनेस्को इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस चैप्टर में इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है और मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट मेंबर स्टेट्स इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स 194। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच न्यूक्लियर ट्रीटी हैज नॉट इंडिया साइंड, मतलब नीचे कौन से ट्रीटी जो है इस ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया, व्हिच ट्रीटी हैज इंडिया नॉट साइन। तो हमारे आंसर होगा यहाँ पर NPT, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया है। नेक्स्ट, कुछ ट्रीटी के नाम लिखे हुए हैं। एनपीटी ट्रीटी कब हुआ था, अच्छा ये तो बंगाली हो गया, इंग्लिश में। एनपीटी ट्रीटी कब हुआ था, 1968 में ये ट्रीटी हुआ था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि एग्जाम ये पूछता है। CDBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ईयर 1996, ये भी 1996 में हुआ था। सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ईयर ऑफ साइनिंग 1972, एंड सॉल्ट 2 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स टू 1979। सॉल्ट के फुल फॉर्म, सॉल्ट के ईयर, कौन से ईयर में होता है, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, इनके फुल फॉर्म्स, एनपीटी का फुल फॉर्म, सीडीबीटी का फुल फॉर्म, ये बहुत बार पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है, ईयर दोनों भी पूछता है। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज लीडरशिप डिड द मिलिट्री ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन पोलो टेक प्लेस, इंटीग्रेट हैदराबाद इनटू इंडिया। हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसके लीडर कौन थे, किसके लीडरशिप में हुआ था। यहाँ पर आंसर हो सकता है, हमारा जो आंसर बनेगा मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी और मेजर जनरल JN चौधरी, जयंतनाथ चौधरी, ये आंसर है हमारे। इसके साथ और एक बात बता दो, यहाँ पर हमारे जो उस समय होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके लीडरशिप, मतलब वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, मतलब वो हमारे देश के उस समय होम मिनिस्टर थे, तो उनकी लीडरशिप तो था ही, लेकिन ऑपरेशन पोलो जब चल रहा था ग्राउंड में उतर के, ये मेजर जनरल, मतलब ही इज फ्रॉम आर्मी, इंडियन आर्मी, उनके लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट हुआ था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो आंसर मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। व्हिच डिसिप्लिन और सब्जेक्ट डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज देयर फंक्शन एंड पब्लिक ओपिनियंस। कौन सा सब्जेक्ट बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक नाम है यहाँ पर, याद रखना। आंसर होगा स्टैटिस्टोलॉजी, आंसर होगा स्टैटिस्टोलॉजी हमारा आंसर होगा। सोशियोलॉजी नहीं होगा, पेडोलॉजी भी नहीं होगा, साइकोलॉजी भी नहीं होगा, दिस आंसर इज स्टैटिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यूनिट 5 के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट,
असर्शन स्टेट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यस असर्शन ठीक है बिल्कुल। उसके साथ क्या कह रहा है, बट रीजन क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट एक्सटेंसिव कैंपेन टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन इन फेवर देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी प्राइमरीली ऑब्जेक्ट है पावर को कैप्चर करना, पॉलिटिकल पार्टी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है पावर मतलब सरकार बनाना है, गवर्नमेंट फॉर्म करना है, तो उसके साथ वो कैसे करेगी, प्रोसेस क्या है, इलेक्शन होगा, कैंपेन होगा, पब्लिक को बताया जाएगा कि हमारा एम है, आप हमें वोट दीजिए, तब जाकर नो पॉलिटिकल पावर में आएगा। तो यहाँ पर हमारे असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज आवर क्वेश्चन। दिस ये 10 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, क्लास भी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये क्लास पूरा फ्री चल रहा है, उसके साथ ये क्लास एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी देखिए, और भी आपके जो दोस्त है उनके पास भी पहुंचाइए, और इस क्लास को अगर कोई क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ऑब्वियसली हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आके आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।